हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग ये सवाल बहुत रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि हमारी जो एनबीएस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपका एमटीएस लैब अटेंडेंट जेएसए का जो एग्जाम कैंसिल किया गया है, तो वो उसका जो एग्जाम है, क्या उसका री एग्जाम होगा या ये जो भर्ती है वो नई भर्ती के साथ इसको जो है कंबाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं कि आपका जो भर्ती है वो आपके नई भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। इस बार की जो वैकेंसी है वो नई वैकेंसी में नहीं जोड़ी जाएगी, आपका री एग्जाम होगा। अब आपका री एग्जाम होने वाला है, तो री एग्जाम कब होगा उसकी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। डिटेल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर चीजें नोट की हैं, वो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि एनबीएस का जो प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से वो प्रोसेस चीजों को करता है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एनबीएस नॉन टीचिंग एग्जाम 2024। टोटल पोस्ट आपकी 14 थी, ये मैंने 14 पोस्ट लेकर रखी है। जिसमें से रिजल्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी के आ गए, केवल इन 4 को छोड़कर एमटीएस लैब अटेंडेंट जेएसए और आपका जेएसए की 2 पोस्ट है ना, एचक्यूआरआरओ और एनबीएस। तो इनका रिजल्ट क्यों पेंडिंग था? क्योंकि यहाँ पर री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इनकी बात खत्म कर दो। अब इन जो पोस्ट थे इनके सभी के ऑलमोस्ट डीवीए स्किल टेस्ट हो चुके हैं, केवल स्टेनो को छोड़कर। आपका ईसीपी का भी 23 से 27 सितंबर हो जाएगा। मैंने इसके बता दिया था कि इसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, और मैथ हेल्पर के भी 20 से 26 सितंबर तक आपके जो डीवी और स्किल टेस्ट है वो हो जाएगा। इसके भी एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, मैंने बताया था। साथ ही साथ 3 पोस्ट के यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं। कौन कौन सी वो 3 पोस्ट आप देख सकते हैं। एक तो आपकी हुई है फीमेल नर्स स्टाफ, ठीक है, इसका फाइनल सेलेक्टेड जो लिस्ट है वो इसकी आउट हो चुकी है। साथ ही साथ जो आपका लीगल असिस्टेंट है इसकी फाइनल लिस्ट आउट हो चुकी है, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि इसमें 3 पोस्ट के लिए एफएसएन यानी फीमेल स्टाफ नर्स, एएसओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नोटिस भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जो एडिशनल कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए गए थे, जिनका यहाँ पर ये क्या कराने वाले हैं, इनका जो है यहाँ पर ये री वेरिफिकेशन कराने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो कब कराने वाले मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो देखिए, इन दोनों का फाइनल लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, बट है ना, इसका नहीं हुआ था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए फर्दर कैंडिडेट्स बुलाए हैं, है ना। किसके लिए बुलाए गए हैं? एएसओ का और कंप्यूटर ऑपरेटर का। 29 सितंबर को इनका क्या होने वाला है, री डीबी होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ फर्दर कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिसके लिए इनका यहाँ पर री डीबी होने वाले, यानी कि फिर से आपका डीबी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एडिशनल कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए थे। कितने एडिशनल कैंडिडेट बुलाए गए थे? तो एक कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि जितनी पोस्ट थी उतने कैंडिडेट मिल नहीं पाए थे। तो इसलिए इनका जो डीबी है वो 29 सितंबर को हेल्ड किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें। इसी तरीके से आपका जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसका भी यहाँ पर 29 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो एडिशनल कैंडिडेट बुलाए गए थे 45 के अराउंड बुलाए गए थे, और इसकी भी फाइनल लिस्ट आउट कर दी गई है। ठीक है, तो इन 3 पोस्ट के लिए क्या बुलाया गया है, एडिशनल कैंडिडेट बुलाए गए हैं, क्योंकि सफिशिएंट जो कैंडिडेट है वो मिल नहीं पाए थे। तो इनका फाइनल लिस्ट ऑलरेडी आ चुका, अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी हो चुके हैं। बट ये कुछ डीबी के लिए जो पोस्ट खाली थी उनको ये फिर से भरेंगे, पूरी पोस्ट भरेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करेंगे। अब मैं बताऊं, देखिए इसका जो फीमेल स्टाफ नर्स का है, ये इसका कल ही की डेट में मैंने बताया था कि 22 तारीख में आपका जो फीमेल स्टाफ नर्स है इसका फाइनल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है वो आउट कर दिया गया। और इसका जो पहले डीबी हुआ था वो कब हुआ था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो इसका पहले डीबी हुआ था वो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका जो पहले डीबी हुआ था फीमेल स्टाफ नर्स का, वो 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हुआ था। ठीक इसके देखिए, मैं आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ। ठीक इसके आप वेबसाइट पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, सेलेक्टेड लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कब आया गया? देखिए 22 सितंबर, यानी कि 19 अगस्त से लेकर इनका जो एग्जाम था 21 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। उसके ठीक 1 महीने बाद आपका जो इन्होंने क्या कर दिया है कि फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है कैंडिडेट्स के लिए। 1 महीने के अंदर डीबी के बाद इन्होंने इनकी ज्वाइनिंग करा ली है। तो अब इसके आधार पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, देखिए इन पोस्ट के लिए जैसे 29 को हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली 15 से पहले, क्योंकि इसमें एक कैंडिडेट है, इसमें भी तो इनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। लीगल असिस्टेंट की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, इनमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये डायरेक्ट आपके डीबी होने के बाद इनका बस रिजल्ट बाकी, तो रिजल्ट आने बाकी इसके, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनो का आपका स्किल टेस्ट हो जाए, इनके स्किल टेस्ट भी अभी हो जाएंगे सितंबर के मध्य में। तो आपका मोस्टली दिवाली से पहले इनके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे। स्टेनो का भी ये करा लेंगे, और दिवाली से पहले इनके भी जो आपके लेटर्स हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर, वो जारी कर दिए जाएंगे। अब बसती है बात इन 3 पोस्ट की। तो इन 3 पोस्ट के लिए क्या होगा दोस्तों, ये दिवाली के आसपास आपको नोटिस देंगे कि आपका जो ये एग्जाम है वो अक्टूबर में तो ये कैसे भी संपन्न नहीं कराने वाले, नवंबर या दिसंबर में रखेंगे। ठीक है, अक्टूबर में केवल आपको डिटेल दी जाएगी कि आपका इस दिनांक को नवंबर या दिसंबर में जब भी इसका एग्जाम होगा वो आपको अपडेट डेफिनेटली यहाँ पर नवंबर के मंथ में अक्टूबर के मंथ में मिलने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी भर्ती कंप्लीट होगी। एनबीएस का यही प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले सिंगल प्रोसेस जो आपके पोस्ट होती है उनको कंप्लीट करता है। जैसे इसमें कुछ नहीं है,
पेपर लिया, डीबी कराया, रिजल्ट दे दिया, पेपर किया, डीबी कराया, रिजल्ट दे दिया। फिर इसके बाद ये क्या करता है, स्किल टेस्ट वाली, जो कि कम स्किल टेस्ट होता है इसमें, जैसे इन सब में कम होता है। एनबीएस जेएसए के लिए लैब बुक करना पड़ती है, कंप्यूटर पे होता है, तो इसके लिए यहाँ पर इनको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको बाद में रखते हैं, ठीक है। किसके लिए? जेएसए के लिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट का भी आपका बस सिंपल प्रोसेस है और एमटीएस का भी केवल जेएसए में स्किल टेस्ट होता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। सबसे लास्ट में यही भर्ती जो है आपकी संपन्न की जाती है, ये भी बहुत जल्दी होती है, बट इनका भी रिजल्ट क्योंकि लीक हुआ था तो इसके आधार पर इसे रोक दिया। तो ये सारी भर्ती आपकी, जितनी भी भर्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिवाली से पहले पहले संपन्न हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा, जैसे ही अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको टेलीग्राम में डालते रहता हूँ। जो भी अपडेट आती है ना, सबसे पहले देखिए मैं तुरंत टेलीग्राम पर डाल देता हूँ कि ये आपका नोटिस निकला है एनबीएस वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स का निकला, मैंने तुरंत डाल दिया। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है द एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके, टेलीग्राम पर जाकर। तो इसकी जो मैंने बता दिया कि अक्टूबर के मंथ में आपको एक नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका री एग्जाम जो है इस डेट को होने वाला है, नवंबर या दिसंबर में। तो उसके लिए आप जो है कंटिन्यूस वे में आपकी तैयारी करते रहिए, आप डिमोटिवेटेड मत होइए। एक बार आपको फिर से मौका मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। एनबीएस ने अच्छा किया है कि री एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। मैं भी आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।